फीस मुकर्रर कर लेने चाहिए और उन पे अमल किया जाना चाहिए। अगर कोई बीमार होता है सरकारी दफातर में खुसूसी तौर पे तो ये किया जा सकता है। प्राइवेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर भी इसे अडॉप्ट कर ले तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे तरीके से काम भी हो सके होगा। तो इसमें बेहतर ये है कि कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जाए कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम बीमार होता है, वो उसे कोरोना की तस्दीक होती है या नहीं, लेकिन अगर सिम्टम्स उससे सिमिलरिटी पाई जाती है उस वायरस से, तो बेहतर ये है कि उस मुलाजिम को पेड छुट्टियों पे भेज दिया जाए, उसे रुख्सत दे दी जाए और उस रुख्सत की उसे उसकी तनख्वाह ना काटी जाए, ताकि उसका जो सिलसिला रोज़गार है, उसका जो घर बार जो चलना है वो भी डिस्टर्ब ना हो। और अगर तो वाकई वो इस बीमारी से अफेक्टेड है तो इससे दूसरे मुतासर ना हो। और अगर 2-4 दिन के आराम से वो बंदा ठीक हो जाता है तो वापस अपनी सीट पे आके बैठ जाएगा। तो इस तरह कम से कम हमें एक छुट्टियों की वजह से जो नुकसान होगा, जो कारोबार हयात हमारा डिस्टर्ब होगा, उससे हम लोग बच जाएंगे। खाना वगैरह पकता है जिसको हम लोग खरीदते हैं, तो क्या उसे खरीदना चाहिए? नहीं, वो खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इतना वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं तैयार किया जाता। और वो नहीं, मैं कोरोना वायरस के वाले से पूछ रही हूँ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल के बाहर की चीज़ें खानी चाहिए उसको ना, सफाई का म्यार नहीं होता। तो आप उनको एजुकेट नहीं कर सकते? नहीं, वो थोड़ा इतना तो मुश्किल ही होता है कि प्लेस पे जैसे नहीं, चले सबको नहीं आप कर सकते। जैसे आप कोई मखसूस सब्जी वाला है, उससे आप सब्जी लेने जाते हैं, कोई पकोड़े समोसे वाला है जैसे आप उससे लेने जाते हैं, तो क्या आप उसको गाइड नहीं कर सकते? गाइड तो किया जा सकता है उसको इंडिविजुअली सतह पे, जो रेंज में होते हैं बंदे, उनको हम कह सकते हैं कि मतलब आपने उनको यही कहना ना कि आप मास्क लगाएं और इस तरह की ये बीमारी है और आपका कारोबार भी चलता रहेगा, वरना लोग नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, ये तो आप कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और ये मतलब इस चीज़ की जो एजुकेशन हुई है ना मुझे, इस वेल बीइंग में जो ये ट्रेनिंग दी गई है उन्होंने इसकी मतलब वायरस की आगाही के बारे में ना, तो उससे मुझे मेरे कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो गए हैं। और मैं अपने जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी गाइड करूँगा, और जो इर्द गिर्द में कुछ लोग जो ये खुले आम चीज़ें बेचते हैं तो उनको भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वर्क प्लेस सेटिंग, अगर हम कुछ प्रिकॉशंस अपनी डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हमारे लिए इस वायरस से बचाव की सूरत पैदा हो सकती है। जैसे पर्सन सिटिंग्स में देखें, वर्क प्लेस पर आपने किसी भी ऑफिस में हैं या किसी हॉस्पिटल में हैं या किसी भी इदारे में आप लोग हैं, आप लोगों ने वहाँ पे काम करना है, तो सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से करें कि 2 अफराद के दरमियान जो चेयर का डिस्टेंस है वो कम से कम 3.5 फीट का रहे। अगर मीटिंग करना ज़रूरी है तो मीटिंग ड्यूरेशन में अफराद लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें और चेयर्स के दरमियान डिस्टेंस उसमें भी कम से कम 1.5 फीट के या 2 फीट के फासले पर ज़रूर रखा जाए। जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो इसके बाद तमाम अफराद अपने मास्क को प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ करें और किसी अच्छे हैंड सैनिटाइज़र से या किसी अच्छे सॉप से अपने हाथ को अच्छी डेटॉल डिटर्जेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, जरासीम कश अदवायात वगैरह का इस्तेमाल करें और वर्क प्लेस पर ऐसी चीज़ों की अवेलेबिलिटी को पॉसिबल बनाएं। उनको बार बार कहें कि वो हाथ अपने वॉश करते रहें। जब कोई पर्सन आपके काम की जगह पे आता है, कस्टमर है या आप लोगों के एम्प्लॉयज़ हैं, जब वो आपकी वर्क प्लेस पे आते हैं तो उस वक्त एक पर्सन की ड्यूटी लगा दें जो कि मुकम्मल तौर पर कवर क्लोथ्स में हो, हिफाजती इंतज़ाम उसके मुकम्मल हो, मास्क वगैरह उसने पहना हो। उस वक्त की ड्यूटी लगा दें कि जैसे ही पर्सन ऑफिस में एंटर होता है तो टेम्परेचर लें उसका, के बाद उस पर्सन को एंट्री की इजाज़त दें। अगर ऑफिस में किसी भी पर्सन को टेम्परेचर, कफ है, फीवर है या किसी भी किस्म की कोई बीमारी है, नोज़िया, वॉमिटिंग या कोई भी शिकायत है, तो उस पर्सन को छुट्टी दें और पेड उसको छुट्टी दें और उसको कुछ दिन के लिए कहें कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक वो अपने घर पे रहें। और अपने वर्कर्स का ख्याल रखना है और ये ख्याल आप अपनी वर्क प्लेस की सिटिंग को बेटर करके कर सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे तो काम भी नहीं रुकेगा और आप लोग भी हेल्दी रहेंगे और आपके वर्कर्स भी हेल्दी रहेंगे।